जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के इस अंक में हम बात करते हैं। कई बार हम पूरा प्रयास करते हैं लेकिन हमें संपत्ति का लाभ नहीं हो पाता है। कई बार धन होते हुए भी संपत्ति नहीं बन पाती है और कई बार पाई पाई जोड़ते हैं तो भी संपत्ति नहीं बन पाती है और कई बार केवल स्वप्न बन करके रह जाता है और संपत्ति का योग नहीं बन पाता। तो आज हम रामायण जी में से आपको एक ऐसा मंत्र कह लें, आप उसको बता रहे हैं। दोहा मंत्र कुछ भी आप समझें, बहुत आपके काम आएगा। भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी और श्री राम जी की कृपा से आपको संपत्ति का लाभ शीघ्र मिलेगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 9 दिसंबर सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखो, यश अपयश, संपत्ति, विपत्ति, ये सब हमारे प्रारब्ध का फल होता है। लेकिन जब हम उस प्रारब्ध के फल को कई बार नेगेटिव रूप में महसूस करते हैं तो जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं, यानी कि हमारा प्रयास विफल चला जाता है। उस स्थिति में हमारा प्रयास सफल हो, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमें विभिन्न प्रकार के रास्ते दिए हैं, जिसमें मंत्र हैं, साधनाएं हैं, भगवान की आराधना हैं, अच्छे उसमें कुछ सुगम उपाय हैं जिन्हें करके हम अपने प्रारब्ध से लड़ सकते हैं। साधना एक ऐसी तीखी तलवार है कि आपके बुरे से बुरे प्रारब्ध के कर्म को वो काट डालती है। तो उसी में से रामायण जी का एक बहुत ही अच्छा आप इसमें दोहा लिख लें और इसे बिल्कुल आत्मसात रूप में भगवान राम जी का ध्यान करते हुए भाव विभोर होकर के एक माला प्रतिदिन आप जपें और ये सोच करके जगें राम जी की कृपा होगी और अवश्य हमें संपत्ति का लाभ मिलेगा। तो आइए पहले तो आप उस मंत्र को, दोहे को आप लोग लिखें। जे सकाम नर सुनहि जे गाव ही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। पुनः सुने, जे सकाम नर सुनहि जे गाव ही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। तो इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी रविवार में या मंगलवार में एक माला का जप कर लें और एक माला का ही यज्ञ कर लें, इसमें सुहा लगा करके। तो ये मंत्र पूरित होगा, आपका साथ भगवान जी की, राम की कृपा से आपके ऊपर उनकी कृपा बनेगी और हवन करने के उपरांत फिर प्रतिदिन इस मंत्र को, इस दोहे को एक माला आप पढ़ना प्रारंभ करें। रामायण जी का अक्षर अक्षर मंत्र है, ध्यान रखना। तो आप इसे प्रतिदिन करते रहें और इस भाव से करें कि अवश्य भगवान श्री राम की कृपा होगी। तो आप इसे बहुत मन से करिएगा। आपको लगता है कि आपका बेटा संपत्ति नहीं बना पाया है, आपको लगता है कि आपका रिश्तेदार, नाती संबंधी कोई संपत्ति नहीं बना पाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा भी प्रयास होता है कि हमारे बच्चे संपत्ति बना लें, कहीं दूर होते हैं, दराज होते हैं, जॉब में होते हैं। तो उस स्थिति में भी उनके निमित्त आप इस मंत्र को पढ़ें और भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ एक उपाय ऐड और करें। संपत्ति का जो योग होता है वो मंगल की वजह से बनता है। प्रारब्ध का खेल तो है ही है, लेकिन इसमें मंगल का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। मंगल धन संपत्ति के भी स्वामी हैं, भूमि के स्वामी हैं और भूमि के पुत्र हैं मंगल। इसलिए जिन साधकों की जन्म मांग में मंगल बहुत कमज़ोर हों, आपकी हथेली के मंगल बहुत कमज़ोर हों, आप जीवन में धन कमा सकते हैं लेकिन संपत्ति नहीं जोड़ पाएंगे। आज कितने केसेस चल रहे हैं संपत्ति को लेकर के, कितने वाद विवाद हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो इसमें एक उपाय और जोड़ें ताकि कोई विघ्न ना आए। मंगलवार के दिन आप बैल को गुड़ खिलाते रहें या गुड़ वाली मीठी रोटी खिलाते रहें, क्योंकि मंगल अगर प्रसन्न होंगे तो बहुत जल्द आपका काम बनेगा। और इधर आप राम जी का ध्यान करके इसको पढ़ेंगे तो आपका काम बहुत शीघ्रता से बन जाएगा। तो बस आज आपको यही हमने बताना था कि जो भी साधक धन से, संपत्ति से वंचित चल रहे हों
तो उन्हें एक बार प्रभु राम की शरण में जाकर के जरूर इसका पाठ करना चाहिए। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और देखो, जीवन में विकट से विकट संकटों को हरने के लिए हम नाना भांति की साधनाएं उपासनाएं करते हैं, और जिसमें कि जो भी साधक इस बार की उपासना में, गणेश उपासना में, गणेश अर्चन में, भगवती की उपासना में जो भी साधक 14 दिसंबर को आ रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कष्ट दूर होंगे, क्योंकि साधना जब सामूहिक रूप से होती है तो वहाँ एक विशेष ऊर्जा जन्म लेती है। और जिस स्थान पर सामूहिक रूप से साधक साधनाएं करते हैं, उस स्थान पर भगवती का शुभ आशीर्वाद, भगवान का शुभ आशीर्वाद और उस प्रभु परम सत्ता की शक्ति अवश्य आती है। मंदिर में विराजमान विग्रह के किस प्रकार से हम दर्शन करके आत्मविभोर हो जाते हैं, क्यों? वहाँ शक्ति होती है, नाना भांति के साधक आते हैं। ऐसे ही 14 दिसंबर को पूरे देश से नाना भांति के साधक वहाँ एकत्रित हो रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है जब एक बहुत अच्छे माहौल में एक विशेष प्रकार की भक्ति की जाती है तो कष्टों का निवारण होता है। तो इस बार का ये कष्ट निवारण जो शिविर है, ये इंद्राक्षी धाम के उपासना स्थल में ही है और दिल्ली एनसीआर में है, और बाकी आप सबको एड्रेस मिल चुका होगा। बहुत अच्छे से अच्छे भाव के साथ आप लोग आवें, और किसी भी प्रकार की जब आप घर से चलें तो भगवती के किसी भी मंत्र को या भगवान श्री गणपति के मंत्र को आप मन ही मन गुंजारित करते हुए आप स्थल तक पहुँचे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।